पीएम मोदी का नोटबंदी को लेकर विपक्ष पर आरोप। लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। सरकार के 3 साल पूरा होने पर गुवाहाटी में मोदी की रैली। कहा, इतने बड़े फैसले के बावजूद जनता नहीं डगमगाई। मोदी ने कहा, पहले काले धन की होती थी चर्चा, अब जनधन और डिजिधन की चर्चा। मोदी ने कहा, देश में भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा, हमने बेनामी संपत्ति बिल कराया पास। देश में पहली बार ईमानदार को मिला मौका, पहले अच्छे से अच्छे ईमानदार पर भी उठते थे सवाल। मोदी ने मनमोहन सरकार से बताया फर्क, बोले हम ठहराव से निकलकर नवीनता की तरफ बढ़े। मोदी ने कहा, हमने जनता पर भरोसा करने की शुरुआत की, पहले जनता पर करते थे शक। पीएम मोदी ने असम में देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। भूपेन हजारिका के नाम पर ब्रिज का नाम। उद्घाटन करने के बाद पुल पर कुछ देर चले पीएम। पुल पर ही असम के सीएम और गडकरी से की बात। मुआयने के बाद पुल से गुजरा मोदी का काफिला। गाड़ी में गडकरी और असम के सीएम भी सवार। तिनसुकिया के सादिया और अरुणाचल के ढोला को जोड़ेगा पुल। चीन सीमा पर पहुंचना हुआ आसान। पीएम ने कहा, ब्रह्म सेतु से बदलेगी असम की अर्थव्यवस्था, राज्य में आएगी नई अर्थ क्रांति। मोदी ने पुल बनने में देरी के लिए कांग्रेस को कोसा। कहा, अटल सरकार दोबारा आने पर 10 साल पहले बनता पुल। कांग्रेस ने लगाया था आरोप, पुल का खुद क्रेडिट ले रही है मोदी सरकार। पीएम ने धेमाजी में संपदा स्कीम लॉन्च की। गांव में रोजगार और संपन्नता पूरा करने में सक्षम बताया। मोदी सरकार के 3 साल पूरे। पीएम ने साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है का नारा जारी किया। बीजेपी ने गिनाई मोदी के 3 साल की उपलब्धि। कहा, लकवाग्रस्त सरकार की जगह मजबूत सरकार दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 3 साल में बदली देश की राजनीति, जनता का बढ़ा है आत्मविश्वास। अमित शाह ने कहा, पीएम ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिखाई अपनी क्षमता। पीएम मोदी से घट रही सीएम नीतीश की दूरी। मॉरिशस के पीएम के सम्मान में आयोजित लंच में होंगे शामिल। नीतीश ने कहा, पीएम मोदी ने भेजा था न्योता, बिहारी मूल के हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। नीतीश ने कहा, सोनिया की बैठक में नहीं होना था शामिल, पहले ही हो चुकी है मुलाकात। सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर 17 विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी। सोनिया की बुलाई बैठक में हुए शामिल। ममता के मुताबिक बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के किसी नाम पर नहीं हुई चर्चा, जल्द जारी होगा बयान। ममता ने कहा, अगर नाम पर आम राय नहीं बनी तो बन सकती है छोटी कमेटी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, बीजेपी ने अभी तक नहीं की है पहल, पहले एनडीए के उम्मीदवार का करेंगे इंतजार। शरद यादव को उम्मीद, एनडीए आम राय से उतारेगा उम्मीदवार, नहीं तो राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार। सोनिया के साथ बैठक में अखिलेश और ममता पहुंचे। शरद पवार, लालू और शरद यादव भी शामिल। संसद भवन में हुई बैठक में धुर विरोधी आए आसपास। एसपी बीएसपी नेता और टीएमसी लेफ्ट नेता पहुंचे। बैठक में राहुल ने लगाया आरोप, नाकाम होने पर देश को बांटती है, भटकाती है सरकार। मोदी सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में फेल होने का लगाया आरोप। कहा, नफरत और नाराजगी से पैदा नहीं होगा रोजगार। लालू ने कहा, मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाएगी कार्यकाल, महागठबंधन का किया समर्थन। कांग्रेस ने 3 साल के जश्न पर 2000 करोड़ खर्च होने का लगाया आरोप। कहा, भाषण और आश्वासन, यही है मेरा शासन। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, मोदी सरकार में देश का भविष्य अंधकारमय, 50 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी। बेंगलुरु में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोते दिखे सीएम सिद्धरामैया, झपकी लेते कैमरे में कैद। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल गिना रहे थे मोदी सरकार की नाकामी, उन्हीं के साथ बैठे थे सिद्धरामैया। मोदी सरकार की नाकामी गिनाने वाली मुंबई कांग्रेस की रैली फेल, नहीं दिखी भीड़, कुर्सियां भी रही खाली। कांग्रेस ने आजाद मैदान में फोटो के जरिए मोदी सरकार की नाकामी दिखाई। संजय निरुपम, अशोक चव्हाण को छोड़ नहीं पहुंचा कोई बड़ा नेता। मोदी सरकार में पर्यावरण संबंधित नियम हुए कमजोर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लगाया आरोप। लखनऊ में यूथ कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारियों पर बौछार किया गया, पानी पुलिस वालों पर गिरा। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पटना में आरजेडी का आक्रोश मार्च, मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति ने मोदी को सबसे प्रभावी संवाद करने वाला पीएम बताया। नेहरू और इंदिरा से की तुलना। राष्ट्रपति की मौजूदगी में पीएम की मन की बात पर 2 किताबें हुई रिलीज। प्रणब ने कहा, मोदी ने अर्थव्यवस्था को दिया नया आयाम। योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा हुई साकार। योगी ने गोरखपुर में रैली को किया संबोधित। कहा, 3 साल में विपक्ष को उंगली उठाने का नहीं मिला मौका। येदियुरप्पा होंगे कर्नाटक में बीजेपी सीएम पद के उम्मीदवार। अमित शाह ने किया ऐलान। जेवर कांड में फिर आया नया मोड़, प्राथमिक जांच में महिलाओं से गैंगरेप की पुष्टि नहीं। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ के मुताबिक फाइनल टेस्ट के लिए लखनऊ भेजा जाएगा सैंपल। 15 से 30 दिन में आएगी रिपोर्ट। महिला के बयान बदलने पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने उठाए सवाल, जांच की बात कही। गौतम बुद्ध नगर पुलिस पीड़ित महिलाओं से करेगी पूछताछ। आरोपियों का स्केच तैयार करने में जुटी। जेवर गैंगरेप की पीड़ित महिला अपने बयान से पलटी। कहा, मानसिक परेशानी के लिए पड़ोसियों का नाम। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। महिलाओं के मुताबिक बदमाशों ने धर्म को लेकर कहे आपत्तिजनक शब्द। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। जेवर में पीड़ितों से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। मृतक के परिवार के लिए मांगा 50 लाख मुआवजा। टीम में सांसद सुरेंद्र सिंह नागर समेत 5 लोग शामिल। अखिलेश यादव को घटना पर सौंपेंगे रिपोर्ट। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी बहुत बड़ा राज्य, सरकार हर जगह पुलिस नहीं लगा सकती। राहुल को सहारनपुर जाने की नहीं मिली इजाजत। कल हिंसा प्रभावित दलितों से मिलना चाहते थे। अखिलेश ने सहारनपुर घटना के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, दिवाली रमजान की बात करने वालों से यही उम्मीद। सहारनपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। जांच के लिए एसआईटी
पार्टी गठन की हुई थी मांग। ईवीएम को हैक करने की एनसीपी ने कबूली चुनौती, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। चुनाव आयोग ने आज शाम 5 बजे तक का दिया था वक्त। आपने ओपन हैकाथॉन की मांग की। गोरखनाथ मंदिर में अब योगी के पैर नहीं छू सकेंगे फरियादी, टेबल के 3 तरफ फाइबर शीट लगाई गई। सीएम योगी की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला, सुरक्षा बलों को हो रही थी परेशानी। और अब देश की बड़ी खबरें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बूचड़खाने के लिए पशु बाजार से मवेशियों की खरीद बिक्री पर रोक। मवेशी खरीदने वालों को लिखित में देना होगा ब्यौरा, खेती के काम के लिए इस्तेमाल की देनी होगी गारंटी। कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की साजिश नाकाम, सेना ने बैट के 2 हमलावरों को ढेर किया। बैट टीम ने पेट्रोलिंग पार्टी पर की हमले की कोशिश, जवाबी कार्रवाई में मारे गए हमलावर। मेजर गोगोई पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सेना के सम्मान के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। मेजर गोगोई के समर्थन में आई पैंथर्स पार्टी, जम्मू में किया प्रदर्शन। देश में 20-21 लश्कर आतंकियों के घुसने की खबर, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान में हमला कर सकते हैं आतंकी, मेट्रो, मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई चौकसी। खुफिया अलर्ट के बाद मुंबई में सुरक्षा बढ़ाई गई, सीएसटी इलाके में गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। दिल्ली में आतंकियों के लिए घातक साबित होगी पीसीआर की पराक्रम वैन, 10 वैन लॉन्च। वैन में AK-47 से लैस होंगे घातक कमांडोज, 24 घंटे दिल्ली की करेंगे निगरानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री प्रजापति की जमानत रद्द की, रेप केस में है आरोपी। पत्रकार राजदेव हत्याकांड में शहाबुद्दीन 10वां आरोपी बना, तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। साक्ष्य के आधार पर हत्याकांड से जुड़े शहाबुद्दीन के तार, मुजफ्फरपुर सीबीआई कोर्ट में जांच एजेंसी का दावा। बाबरी केस में आडवाणी, जोशी और उमा भारती को कोर्ट में पेश होने का आदेश, 30 मई को आरोप तय होंगे। कोलकाता कोर्ट ने रूपा गांगुली और दिलीप घोष पर दर्ज केस खारिज किया, गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। केरल में सीपीएम के नेता कोरिएरी बालाकृष्णन का विवादित बयान, कहा सेना महिलाओं का अपहरण और रेप करती है। बालाकृष्णन ने कहा सेना को पूरी छूट दे दी जाए तो किसी के साथ कुछ भी कर सकती। आर्मी की छवि खराब करने पर बीजेपी नाराज, सीपीएम नेता पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एयरफोर्स के लापता सुकोई विमान का मलबा, सब में मिला, दोनों पायलट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। हादसे के 72 घंटे बाद मिला मलबा, खराब मौसम के कारण सुकोई तक नहीं पहुंची रेस्क्यू टीम। पंजाब के पूर्व डीजीपी और सुपर कॉप KPS गिल नहीं रहे, 82 साल की उम्र में गंगाराम अस्पताल मिली आखिरी सांस। तेजस एक्सप्रेस में तोड़फोड़ और हेडफोन चुराने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीसीटीवी से हो रही है पहचान। सुरेश प्रभु ने रेल सुरक्षा को प्राथमिकता बताया, बोले ट्रैक की ड्रोन से होगी निगरानी। केंद्रीय मंत्री गडकरी कल 60 साल के होंगे, नागपुर में भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह और कई राज्यों के सीएम। मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना शुरू, 27 मई को होगा पहला रोजा। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के पीएम, कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में 29 मई से 1 जून के बीच भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। अब खबरें मेट्रोस की। ठाणे की डोंबिवली में रोड रेज की दिल दहला देने वाली वारदात, व्यापारी को ब्रिज से नीचे फेंक कर ली जान। नासिक के व्यापारी असद की कार की बाइक से हुई थी मामूली टक्कर, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भिवंडी में 2 दिन पहले कार हादसे में शख्स की मौत में नया मोड़, घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी की वारदात, चोरों ने ताला तोड़कर LED और कैश पर हाथ साफ किया। रॉड से दरवाजा तोड़कर शोरूम में घुसे 5 नकाबपोश चोर, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। दिल्ली मेट्रो के हेरिटेज लाइन का सफर रविवार को होगा शुरू, फरीदाबाद से सीधे कश्मीरी गेट पहुंच सकेंगे लोग। खबरें राज्यों से। गया में पुलिस ने जमीन के अंदर से निकाली विदेशी शराब की सैकड़ों बोतलें, जेसीबी से खुदाई करके शराब बरामद की। ड्रमों में रखकर जमीन के अंदर छुपाई गई थी देसी और विदेशी शराब, मिली भगत के आरोप में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। फरीदाबाद की एल्यूमिनियम अलॉय कंपनी में लगी भीषण आग, ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने से उड़ी छत। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया, कंपनी ने फायर ब्रिगेड से नहीं दी थी NOC। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नाबालिग के साथ खेत में गैंगरेप, 3 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। गैंगरेप का वीडियो बनाकर नाबालिग को धमकी दे रहे थे आरोपी, परिवार ने पुलिस पर मामले को टालने का लगाया आरोप। गाजियाबाद के लिंक रोड पर ट्राईसाइकिल फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बेसमेंट की आग बुझाने के लिए दीवार तोड़नी पड़ी, आग लगते ही फैक्ट्री से बाहर आ गए सभी मजदूर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नाम बदलकर रह रहा था पाकिस्तानी युवक, बनवा लिया आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड। बहादुरगढ़ के इस्कॉन मंदिर से युवक हुआ गिरफ्तार, 2013 से रह रहा था। वाराणसी में शराब पीकर शादी करने जाना दूल्हे को पड़ा महंगा, दुल्हन ने दूल्हे समेत बारात लौटाई। दुल्हन बबीता के साहस से प्रभावित हुआ भदोही का युवक पवन, बिना दहेज शादी के लिए तैयार। नासिक में BMW ने डिजायर कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 1 शख्स घायल। ठाणे में सांप को किस करने वाला स्टंटमैन पकड़ा गया, वन विभाग ने किया गिरफ्तार। डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन में नक्सलियों ने लगाई आग, बरकाकाना गोमो स्टेशन के बीच ट्रेनों की आवाजाही रुकी। आग लगाए जाने से स्टेशन में सभी सामान खाक, पैनल और कागजात भी जले। और अब दुनिया की खबरें। मिस्र में बस पर हमला, फायरिंग में 26 लोगों की मौत, 25 घायल।
अंधाधुंध फायरिंग कर हमलावर फरार, बस में ईसाई समुदाय के लोग कर रहे थे सफर। श्रीलंका में मानसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ और मडस्लाइड का कहर, 25 लोगों की मौत, 42 लापता। इटली में G7 देशों की बैठक शुरू, क्लाइमेट चेंज और सुरक्षा होंगे बहस के अहम मुद्दे। G7 सम्मेलन के बाहर ग्रीन पीस का प्रदर्शन, ट्रंप पर क्लाइमेट चेंज के लक्ष्य से पीछे हटने का आरोप। G7 बैठक से पहले ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रॉन की मुलाकात, आतंकवाद के खिलाफ दिखाई एकजुटता। बैठक से पहले G7 नेताओं ने देखा एयर शो, सदस्य देशों के फाइटर विमानों ने दिखाए करतब। लंदन में ब्रिटिश विदेश मंत्री जॉनसन से मिले यूएस विदेश मंत्री टिलरसन, खुफिया जानकारी साझा करने का संकल्प दोहराया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मैनचेस्टर हमले से जुड़ी जानकारी लीक होने की ली जिम्मेदारी, ब्रिटेन से जताया खेद। रूसी दखल मामले में ट्रंप के दामाद कुशलर भी FBI जांच के घेरे में, अमेरिकी मीडिया ने दी खबर। ग्रीस की राजधानी एथेंस में कार ब्लास्ट धमाके में प्रधानमंत्री ल्यूकस घायल। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट से न्याय की देवी की मूर्ति हटाई गई, साड़ी वाली प्रतिमा का कट्टरपंथियों ने किया था विरोध। हार्वर्ड ने जुकरबर्ग को डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री दी, 2005 में बिना डिग्री लिए छोड़ी थी यूनिवर्सिटी। जुकरबर्ग ने कहा ऑटोमेटिक चीजों से लाखों जॉब हो जाएंगी खत्म, युवा जॉब पैदा करने वाले प्रोजेक्ट पर करें काम। अमेरिका के 10 एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच में बदलाव, सेलफोन से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जांच के अलग इंतजाम हुए। सीरिया सेना ने जंग का वीडियो फुटेज जारी किया, होम्स में IS के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले। अफगानिस्तान में कल से शुरू होगा रमजान, पवित्र महीने में बढ़ जाते हैं तालिबान के हमले। सिडनी का मशहूर लाइट फेस्टिवल शुरू, रोशनी से जगमगाए ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज। और अब देखिए खेल की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने नजम सेठी, AGM में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। सुडीरमन कप बैडमिंटन में चीन के हाथों भारत की करारी हार, क्वार्टर फाइनल में 3-0 से मिली शिकस्त। भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम को मिला पहला विदेशी कोच, फ्रांस के स्टीफन को मिली कमान। चैंपियंस ट्रॉफी में अंडरडॉग्स कहे जाने से परेशान नहीं श्रीलंकाई कप्तान मैथ्यूज, बोले कम गलती करने वाली टीम जीतेगी। दिल्ली डेयरडेविल्स के ऋषभ पंत ने खरीदी नई मर्सिडीज बेंज GLC, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। मोदी सरकार के 3 साल पर बाजार की सलामी, पहली बार 31,000 के आंकड़े के पार पहुंचा सेंसेक्स। सेंसेक्स 278 अंक उछलकर 31,028 पर बंद, निफ्टी भी 9,600 के पार पहुंचा। अब आपके PF पर कम हो सकती है बचत, EPFO कल बेसिक का 12% से घटाकर 10% कर सकता है PF कंट्रीब्यूशन। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की सलाह, रेट घटाकर कस्टमर को दें GST का फायदा। अटल पेंशन योजना से 53 लाख लोग जुड़े, 235 बैंक और पोस्ट ऑफिस योजना से जुड़े। होंडा के CEO के मुताबिक भारत इलेक्ट्रिक कार के लिए तैयार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ज्यादा कीमत को बताया वजह। अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। सिल्वर स्क्रीन पर आई सचिन की बायोपिक सचिन अ मिलियन ड्रीम्स, मॉर्निंग शो में बिके करीब 40% टिकट। सचिन की फिल्म महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री, क्रिकेट में तेंदुलकर के योगदान की वजह से सरकार ने लिया फैसला। केजरीवाल पर फिल्म बना रहे निर्माता का आरोप, सेंसर बोर्ड चीफ प्रहलाद नीलानी ने PM मोदी से NOC लाने को कहा। शाहरुख ने बेटे आर्यन और सारा अली खान के साथ खिंचाई सेल्फी, करण की बर्थडे पार्टी में हुए शामिल। बर्थडे पार्टी से करण की सामने आई दिलचस्प तस्वीर, दीपिका के बाद संवारते कैमरे में कैद हुए। सामने आया सलमान का भांजे आहिल के साथ मस्ती का वीडियो, आहिल ने सलमान को मारे कई पंच। सलमान की ट्यूबलाइट को लेकर खुलासा, फिल्म में सेना के 600 जवानों ने की एक्टिंग। सुभाष चंद्र बोस के लुक में नजर आए राजकुमार राव, सिर से हटवाए बाल, हंसल मेहता बना रहे हैं फिल्म। सिल्वर स्क्रीन पर वरुण की जगह बदला लेती नजर आएंगी दीपिका, बदलापुर के सीक्वल में हो सकता है लीड रोल। 28 मई को फिल्म हृदांतर का ट्रेलर लॉन्च करेंगे ऋतिक, डायरेक्टर विक्रम फडणवीस की डेब्यू फिल्म। कंगना ने अपनी फीस बढ़ाई, निर्देशक राजीव मेनन से फिल्म के लिए 11 करोड़ मांगने की खबर।